हथियार की कमी उसे इन्वेंट्री की याद दिलाती है तो जिन्वू अपनी इन्वेंट्री को बुलाता है और उसमें से एक स्वॉर्ड निकालकर भेड़िए को काट डालता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तहखाने से निकलने के बाद जिन्वू के हाथ पैर ठीक हैं और उसने नोटिफिकेशन के चक्कर को समझकर रैंडम लूट बॉक्स में मिली चाबी से एक अलग डायमेंशन में पहुंच गया, जहां उसका सामना एक खतरनाक भेड़िए से होता है। भेड़िया उसकी तरफ झपटता है तो जिन्वू बचने के लिए एक छलांग लगाता है तो उसे लगा कि वो काफी फुर्तीला हो गया है। हमलावर भेड़िया फिर से आता है तो जिन्वू अपने डर पर काबू रखकर उसको एक पंच करता है। भेड़िया चौड़ा होकर आता है और अपना मुंह दीवार में मरवाता है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और वो भागने लगता है। उसे लगता है कि उसके पास ना तो कोई टीम है और ना ही हीलर, जबकि उसके बैग में सिर्फ खाने का सामान है। हथियार की कमी उसे इन्वेंट्री की याद दिलाती है तो जिन्वू अपनी इन्वेंट्री को बुलाता है और उसमें से एक स्वॉर्ड निकालकर भेड़िए को काट डालता है। ये वही तलवार है जो उसे डबल डंजन में मिली थी, जिसे उस हंटर ने $300 में परचेस की थी, जो जिन्वू की औकात से बाहर है। भेड़िया मारने पर लेवल अप तो हो जाता है, लेकिन वहाँ 2 भेड़िए और आ जाते हैं। जिन्वू भेड़िए पर हमला करता है तो भेड़िया तलवार को मुंह में पकड़ लेता है, जिस पर जिन्वू लात मारकर उसको दूर करता है और एक ही वार से उसको मार देता है। जिन्वू को लगा कि उसने जो डर महसूस किया है उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। भेड़िया देखकर जिन्वू भी लाइक, हाँ तो भाई भेड़िया आजा, हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। लेकिन भेड़िया डर कर वहाँ से भाग जाता है तो जिन्वू दीवार के सहारे बैठकर देखता है कि वो लेवल 2 पर है और उसकी एबिलिटीज में 5 पॉइंट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक असली फाइट जीती है और उसके डेली मिशन में मिले 2 पॉइंट के मुकाबले इनसे ज्यादा बेनिफिट है। अब जिन्वू हील भी हो गया था और फैसला करता है कि वो अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिन्वू भेड़ियों के पास स्टोन ढूंढता है तो सिस्टम उसको स्टोन के बदले कुछ और चीज देता है। जिन्वू सोचता है कि ये सब गेम जैसा है तो यहाँ पर बाहर की चीजों से सब कुछ अलग मिलेगा। तभी उसे पता चलता है कि वो उस चीज को सिस्टम को बेचकर अपने लिए जरूरी हथियार खरीद सकता है। जब जिन्वू उसको बेचता है तो उसे 20 कॉइन मिलते हैं, लेकिन जिन्वू को उनकी कीमत के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। तो जिन्वू तहखाने के राजा को हराकर टेलीपोर्टेशन स्टोन पाकर वहां से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास खाना भी कम है। तभी उसकी नजर सामने खड़े बहुत सारे भेड़ियों पर पड़ती है। मौत से कई बार मीटिंग करने के बाद जिन्वू उनसे डरता नहीं और सीधा जाकर उनसे भिड़ जाता है। जिन्वू अब इतना ताकतवर है कि वो एक ही अटैक में हर एक भेड़िए को मार रहा था। जिन्वू अपने पास्ट को देखकर सोचता है कि अगर ये बेकार से नियम मुझे ताकतवर बना सकते हैं तो मैं इनको जरूर फॉलो करूंगा। जैसे जैसे जिन्वू भेड़िए को मार रहा था तो उसका लेवल भी बढ़ रहा था। जिन्वू उन सभी को मार डालता है और कमजोर पड़ चुकी तलवार को देखकर बोला कि हथियार लाइफ टाइम साथ नहीं देते। तभी नोटिफिकेशन खुलता है और उसे बताता है कि उसने सभी भेड़ियों को मारा है, इसीलिए उसे इनाम मिला है, जिसमें भेड़िए के 34 दांत, 2 खंजर, इनविजिबल कोट और साथ में एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी। इसके बाद जिन्वू वहां से जाने या ना जाने के बारे में सोचने लगता है। उसे ख्याल आता है कि उसके जाने पर इस तहखाने का क्या होगा। उसे इस जगह के बारे में कुछ अता पता नहीं है और क्या वो फिर कभी इतनी आसानी से ताकतवर बन पाएगा। तो जिन्वू आगे बढ़ने का फैसला करता है। बाहर की दुनिया में जूही हंटर्स एसोसिएशन से एक कॉल उठाती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि गेट पर एक दरार आई है। कॉल वाला आदमी बोला कि उन्हें हीलर की बहुत जरूरत है, जिस पर जूही उस दिन ना कहने पर बहुत दुखी है। इंस्टेंट डंजन में डीमन को मारकर जिन्वू को एहसास होता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अगर वो ऐसे ही लेवल अप करता रहेगा
तो उसे लड़ने में आसानी होगी। अब उसे समझ में आ रहा है कि डीमन सफेद है तो कमजोर है, अगर ऑरेंज है तो इक्वल है, और अगर वो लाल है तो वो उससे ताकतवर है। लेकिन जिन्वू को डर है कि वो जो नीचे है क्या वो उसको हरा पाएगा। कमजोर तलवार और लेवल अप ना होते देखकर जिन्वू टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे तहखाने के राजा से लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही जिन्वू सीढ़ियों से उतरकर स्टेशन पर पहुंचता है तभी उस पुराने से स्टेशन से पानी की लहर आकर जिन्वू को धक्का मारती है, जिसमें उसकी तलवार भी टूट जाती है। जिन्वू सामने देखता है तो तहखाने का राजा उसके सामने था, जिसका नाम है ब्लू वेनम फिंग्ड कसाका। ये एक सांप जैसा है। उसकी मजबूत चमड़ी देखकर जिन्वू हैरान है, लेकिन वो फिर भी टूटी तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो जिन्वू को उसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। जिन्वू उससे बचने के लिए भागने लगता है और सांप उसके पीछे है। सांप अपनी पूंछ मारकर उसको पानी में गिराकर और फिर वापस से बाहर ले आता है। जिन्वू पर ट्रेन आकर गिरने वाली थी, जिससे वो बाल बाल बचता है। जिन्वू पुरानी बातों को याद करता है जब लोग उसका मजाक उड़ाकर सबसे कमजोर हंटर का नाम उसे दे रहे थे, जिस पर मिस्टर सोंग उसकी हौसला अफजाई करते हैं। जिन्वू टूटी तलवार को पकड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन सांप उस पर अटैक करके दीवार से टकरा देता है। जिन्वू मानता है कि इस दुनिया में तुम जैसे भी हो तुम्हारा हमेशा मजाक बनाया जाएगा, और ऊपर से अगर तुम कमजोर हो तब तो पूछो ही मत। जब तुम्हारा सामना तुमसे भी किसी ताकतवर से होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, इसीलिए शक्तिशाली बनना होगा। और जिन्वू यही करने आया है। जिन्वू के अंदर कोई एनर्जी फ्लो हो रही थी। कसाका लगातार अटैक करता रहता है, जिस पर जिन्वू उछलकर उसकी गर्दन पर चढ़ जाता है। पहले तो वो अपने हाथ से उसके कवच को तोड़ता है। खुद के माथे पर लगी चोट को इग्नोर करते हुए जिन्वू पूरी ताकत लगाकर कसाका को हरा देता है। लेवल अप और पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करते हुए जिन्वू अपने हाथ में पकड़े उस खंजर को देखता है जो जहरीले सांप के दांतों से बना था। ये खंजर उस तलवार से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू को उस सांप का जहर भी मिलता है जो बहुत खतरनाक है। फाइट जीतने पर कसाका और तहखाना गायब हो जाते हैं और जिन्वू फिर से अपनी दुनिया में आ जाता है। जब वो स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जो उसे वहाँ खतरे की बात कहकर भाग जाने को बोलता है। जिन्वू के हंटर होने की बात सुनकर ऑफिसर उसे खतरे वाली जगह पर ले जाता है। तहखाने में आई दरार देखकर जिन्वू को लगा कि डीमन बाहर आ गए हैं। सिस्टम की दी हुई ताकत से जिन्वू सेंस करता है कि तहखाने का राजा बिल्डिंग के उस पार है। पुलिस वाले आम लोगों को उस राजा की फोटो लेने से रोकते हैं, जबकि डी रैंक के हंटर उसे हराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जिन्वू देखता है कि ये जल्दबाजी में बनाई गई टीम है, इसीलिए ये कमजोर है। उन हंटर्स में से 8 ई रैंक और 2 डी रैंक वाले हंटर हैं। साथ में हीलर्स भी हैं जो 2 डी और 1 बी रैंक है, जो कि जूही है। वो उनकी मदद करती है, लेकिन उसे बार बार वही इंसिडेंट याद आकर उसका ध्यान तोड़ रहा था। जिन्वू को यकीन है कि अगर वो इसका कवच तोड़ दे तो हंटर इसे मार सकते हैं, क्योंकि ये कसाका से कमजोर डी रैंक है। जिन्वू टूटी तलवार से अटैक करके उसका कवच तोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। हंटर उस आर्मी ऑफिसर से तलवार के बारे में पूछता है, क्योंकि अभी तक उनके सारे अटैक बेकार साबित हो रहे थे। ऑफिसर जिन्वू की तरफ इशारा करता है जो वहाँ से जा रहा होता है। हंटर को एहसास हुआ कि क्या ये कोई बड़ी रैंक वाला हंटर था। इसकी ताकत बेमिसाल है। जिन्वू ये मानते हुए वहाँ से चला जाता है कि उसके अटैक करने से पहले ही राजा कमजोर हो चुका था। जूही जिन्वू को पहचान लेती है और उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।